आज हम जानेंगे पुण्य के बारे में। पुण्य क्या है, पुण्य कैसे बंधता है, पुण्य के कितने प्रकार है। तो जैन धर्म के अनुसार 9 तत्वों में जीव और अजीव के बाद तीसरा तत्व है पुण्य। पुण्य यानी शुभ कर्म, और कभी कभी जिन निमित्तों से शुभ कर्म का बंध होता है उसे भी पुण्य कह दिया जाता है। पुण्य के 2 प्रकार है संक्षिप्त में, लौकिक और लोकोत्तर। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी देना लौकिक पुण्य के अंतर्गत आता है, जबकि लोकोत्तर पुण्य शुद्ध 5 महाव्रतधारी साधु को उनकी संयम साधना में सहयोग हो वैसा दान देना लोकोत्तर पुण्य कहलाता है। संयमी व्यक्ति को दान देने से उच्च कोटि का पुण्य बंधता है, जिससे व्यक्ति अपनी 84 लाख योनि की यात्रा को सीमित कर देता है, उच्च कोटि के पुण्य का अर्जन करता है, तीर्थंकर नाम गोत्र का बंध करता है, संपन्न घरानों में जन्म लेता है, कई निम्न कर्मों को क्षय करता है। तो पात्र के आधार पर पुण्य का महत्व बढ़ जाता है। उच्च कोटि का पुण्य संयमी व्यक्ति से जुड़ा है, और जो सांसारिक पुण्य करते हैं, भूखे को भोजन, बेघर को घर, ये सांसारिक कर्तव्य है, क्योंकि व्यक्ति इसी संसार में रहता है, जीता है, तो उसका कर्तव्य बनता है कि वो भूखे को भोजन, निर्धन को धन इत्यादि दे। तो सांसारिक दृष्टि से उसका भी अपना महत्व है। तो जानते हैं पुण्य के मुख्य 9 प्रकारों के बारे में। तो 9 पुण्यों में सबसे पहला पुण्य है अन्न पुण्य। इसका अर्थ है कि संयमी पुरुष या 5 महाव्रतधारी साधु को दिया जाने वाला अन्न या भोजन इत्यादि के दान के निमित्त से होने वाला शुभ कर्म अन्न पुण्य है। दूसरा है पान पुण्य, यानी 5 महाव्रतधारी साधु को दिया जाने वाला पानी या जल इत्यादि के निमित्त से होने वाला शुभ कर्म पान पुण्य है। तीसरा है लयन पुण्य, यानी संयमी पुरुष या 5 महाव्रतधारी साधु को दिया जाने वाला मकान, घर कुछ एक समय के लिए, उसके निमित्त से होने वाला शुभ कर्म लयन पुण्य है। चौथा है शयन पुण्य, यानी 5 महाव्रतधारी साधु को दिया जाने वाला पाट, बाजोट, कुर्सी आदि के निमित्त से होने वाला शुभ कर्म शयन पुण्य है। पांचवा है वस्त्र पुण्य, संयमी पुरुष को दिया जाने वाला वस्त्र, कपड़ा इत्यादि के निमित्त से होने वाला शुभ कर्म वस्त्र पुण्य है। छठा है मन पुण्य, यानी मन की शुभ प्रवृत्ति से, शुभ चिंतन से होने वाला शुभ कर्म मन पुण्य है। सातवां है वचन पुण्य, यानी वचन या बोलने की शुभ प्रवृत्ति से होने वाला शुभ कर्म वचन पुण्य है। आठवां है काय पुण्य, यानी शरीर की शुभ प्रवृत्ति या शुभ कार्य से होने वाला शुभ कर्म काय पुण्य है। नौवां है नमस्कार पुण्य, यानी पंच परमेष्टि को किए जाने वाले नमस्कार के निमित्त से होने वाला शुभ कर्म नमस्कार पुण्य है। तो पुण्य का बंध सत् प्रवृत्ति या सत् कार्यों से होता है। सत् प्रवृत्ति मोक्ष का उपाय है, और जो मोक्ष का उपाय है वही धर्म है, यानी जहाँ पर धर्म है वहाँ पुण्य का बंध है। धार्मिक प्रवृत्ति के साथ ही पुण्य का बंध होता है, अलग से पुण्य का बंध नहीं होता। जिस प्रवृत्ति में धर्म नहीं, उसके साथ पुण्य का अनुबंध भी नहीं है। पुण्य की प्राप्ति के लिए धार्मिक क्रिया करना वर्जित है। पुण्य होगा तो वो धर्म के साथ ही होगा। जैसे अनाज के साथ भूसी होती है, वैसे ही धर्म के साथ पुण्य होता ही है। जैसे भूसी की स्वतंत्र खेती नहीं होती है, ठीक वैसे ही पुण्य का भी स्वतंत्र बंध नहीं होता है। इसलिए धार्मिक क्रिया करते रहे, पुण्य बंध की चिंता न करें। जहाँ जहाँ धर्म वहाँ वहाँ पुण्य बंध अपने आप होता जाएगा। तो ये थी पुण्य से संबंधित संक्षिप्त जानकारी। आज का प्रश्न है, तीर्थंकर भगवान को दान देने वाला व्यक्ति कितने जन्मों के अंदर मुक्त हो जाता है? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।